अब आप इस डायग्राम को देखिए, तो ये डायग्राम उस कंडीशन का है जब हमने हार्ट को 2 हिस्सों में काट दिया। तो ये जो हार्ट के आसपास वाले मसल्स हैं वो है कार्डिक मसल, क्योंकि हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 4 चैम्बर्स दिख रहे होंगे। तो जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं उन्हें एट्रियम बोला जाता है, और जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं उन्हें वेंट्रिकल्स बोला जाता है। ये जो हार्ट में ऊपर की राइट साइड में जो चैम्बर है वो है राइट एट्रियम, और लेफ्ट में जो चैम्बर है वो है लेफ्ट एट्रियम, और नीचे की साइड ये वाला जो चैम्बर है वो है राइट वेंट्रिकल, और ये वाला जो चैम्बर है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो गाइज आपको यहाँ पर एक लेयर दिख रही होगी। ये जो लेयर है वो इस ट्यूब के पीछे भी है। इस लेयर को सेप्टा बोला जाता है। तो ये जो है वो बेसिकली पार्टीशन है। अब आप कहोगे कि कैसा पार्टीशन है, तो ये जो है वो है राइट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल। तो ये हो गया हार्ट का राइट पोर्शन, और ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हो गया हार्ट का लेफ्ट पोर्शन। तो जो सेप्टल लेयर होती है वो राइट पोर्शन और लेफ्ट पोर्शन के बीच में लेयर होती है, जो कि राइट पोर्शन के मटेरियल को लेफ्ट में जाने से और लेफ्ट पोर्शन के मटेरियल को राइट में जाने से रोकती है। तो गाइस यहाँ पर जो आपको चीज़ दिख रही है वो है वाल्व। तो वाल्व क्या होती है, तो वाल्व एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी लिक्विड को वन वे फ्लो अलाउ करती है। जैसे कि मान लो राइट एट्रियम में कोई फ्लूइड है, तो वो वेल्व की मदद से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, लेकिन वो दोबारा ऊपर राइट एट्रियम में नहीं जा पाता है। तो हार्ट जो होता है उसमें टोटल 4 वेल्व होते हैं, और ये सब जो है वो वन वे फ्लो को अलाउ करते हैं। तो चारों वाल्व इस जगह पर होते हैं जो कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। ये जो आपको दिख रही है वो है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि इम्प्योर ब्लड को फ्लो करती है, और ये है पल्मोनरी वीन जो कि प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। और हमारा जो हार्ट होता है उसके चारों तरफ एक लेयर होती है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करती है और उसे शेप देती है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो काम कैसे करता है। सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बॉडी से हार्ट के राइट एट्रियम में आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि वो ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, और ये ब्लड बीन्स में फ्लो होता है। राइट एट्रियम में ब्लड आने के बाद जो वाल्व होती है वो ओपन हो जाती है और हार्ट एक्सपेंड हो जाता है और ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। राइट वेंट्रिकल में ब्लड के पहुंचने के बाद जो वाल्व होती है वो बंद हो जाती है और हार्ट फिर से कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, जिससे जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक पहुंचा देते हैं। लंग्स में ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है और उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पहुंचा था वो अब ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम में लाया जाता है पल्मोनरी वीन के थ्रू। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड के आने के बाद वह वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। उसके बाद उस ब्लड को सभी बॉडी पार्ट्स में पंप कर दिया जाता है अरोटा के थ्रू। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो ब्लड होता है वो हार्ट में 2 बार सर्कुलेट होता है। तो ब्लड की हार्ट में 2 बार सर्कुलेशन की प्रोसेस को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो चलिए इसे हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो ये आपको ऊपर जो ऑर्गन दिख रहा है वो लंग्स है, जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है। और आपको जो हार्ट से ब्लू कलर की जो ब्लड वेसल दिख रही है वो है पल्मोनरी आर्टरीज, जो कि हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाती है। और ये जो आपको रेड कलर की ब्लड वेसल दिख रही है जो कि लंग्स से हार्ट को कनेक्ट कर रही है, ये है पल्मोनरी वीन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक ले जाती है। और ये वाली ब्लड वेसल जो आपको दिख रही है ये है अरोटा, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है। और ये वाली जो ब्लड वेसल है वो है वेना कैवा, जो कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर जाती है। तो इसी तरह से डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस हमारी बॉडी में कंटिन्यू चलती रहती है, और ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट होती है। हमारा हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है। तो चलिए अब हम समझते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ये बेसिकली एक पाइप की तरह काम करती है जिनसे कि ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो करता है। तो हमारी बॉडी में मेनली 2 टाइप की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जो कि है आर्टरीज और बीन्स। तो पहले हम समझते हैं आर्टरीज को। तो these are the thick blood capillaries which carry oxygenated blood in our body. These are red in color.
मतलब कि जो ये आर्टरीज होती हैं वे थिक ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं और ये रेड कलर की होती हैं। लेकिन जो आर्टरीज होती है उनमें एक एक्सपेक्शन होता है जो कि है पल्मोनरी आर्टरी का। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो एकमात्र ऐसी आर्टरी होती है जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो चलिए अब हम समझते हैं दूसरी ब्लड वेसल्स को जो कि है वीन्स। तो दीज आर द थिन ब्लड कैपिलरीज विच कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड इन द बॉडी। दीज आर ब्लू इन कलर। मतलब कि ये थिन ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि बॉडी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। लेकिन जो बीन होती है उनमें भी एक्सेप्शन होती है जो कि है पल्मोनरी बीन, जो कि एकमात्र ऐसी बीन होती है जो कि बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। तो यहाँ पर हमारा ब्लड के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो खत्म होता है। तो अब हम समझते हैं